एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नेम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो पॉवर्टी की हिंदी मीनिंग होती है गरीबी। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गरीबी क्या होती है, क्या क्या चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो हम गरीब कहला सकते हैं और हम गरीबी से कैसे बचेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि गरीबी होती क्या है। पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक द फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इसेंशियल फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पॉवर्टी की डेफिनेशन है कि गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी कंडीशन है विच अ पर्सन, जिसमें व्यक्ति के पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी होती है, यानी पैसों की कमी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कमी होती है, यानी सामान्य जीवन जी नहीं पाते हैं, उनके पास पैसों की कमी रहती है, वही गरीब कहलाते हैं। दूसरी पॉइंट है कि पॉवर्टी स्ट्रैकन पीपल एंड फैमिलीज माइट टू गो विदाउट प्रॉपर हाउसिंग, क्लीन वाटर, हेल्दी फूड एंड मेडिकल अटेंशन। गरीब वो लोग भी होते हैं जिनके पास प्रॉपर हाउस नहीं होता है, पानी के लिए, पीने के लिए साफ पानी नहीं होता है, खाने के लिए हेल्थी मतलब अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते हैं, और मेडिकल अटेंशन कहने का मतलब कि बीमार होने के बावजूद भी मेडिकल तक न पहुंच पाना उनकी मजबूरी होती है। ऐसे लोग भी गरीब के अंदर आते हैं। एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। हमारे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अगर 4 पर्सन है तो उस 4 पर्सन में से 1 पर्सन जरूर गरीब है। लिखा गया है एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। हर 4 व्यक्ति में से 1 आदमी जरूर गरीब है हमारे इंडिया में। इसका मतलब कि 270 मिलियन यानी 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लाइव इन पॉवर्टी। 2011 एंड 12 जब मैं बता दूं कि जब 2011 और 12 में जब मतलब सर्वे हुआ था, एक तरह से आंकड़ा लगाया गया था कि इंडिया में कितने लोग गरीब हैं, तब 2011-12 के आंकड़े के हिसाब से हमारे इंडिया में 27 करोड़ या फिर कह सकते हैं 270 मिलियन लोग गरीब थे। 2011 और 12 की बात है। देखिए, गरीबी भी 2 प्रकार की होती है। लिखा है कि 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के 2 टिपिकल केस होते हैं। पहला तो एक शहरी केस होता है, दूसरा गांव का केस होता है। आप सुने होंगे कि शहर में आके भी लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं और गांव वाले भी कहते हैं हम गरीब हैं। तो क्या है, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक पर्सन है राम शरण, डेली वेज लेबरर इन फ्लोर मील नियर रांची इन। राम शरण एक पर्सन है जो कि डेली वेज वर्कर है, यानी रोज कमा के रोज खाने वाले पर्सन है, पैसा बच नहीं पाता है उनसे। अर्न अराउंड 1500 पर मंथ व्हेन एम्प्लॉयड। नौकरी कर रहे हैं ये, मान लीजिए डेली वेज वर्कर हैं, और पूरे महीने में ये 1500 रुपये कमाते हैं। शहर की बात हो रही है। सपोर्ट फैमिली ऑफ 6 बिसाइड सेंडिंग मनी टू हिज एल्डरली पेरेंट्स। इनके पास 4 बच्चे, एक हस्बैंड वाइफ, ये 6 लोगों का खर्चा देखना है, और गांव पे उनके पेरेंट्स भी हैं, उन्हें भी पैसा भेजना पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि 1500 रुपये में वो खाएंगे कि कमाएंगे या फिर अपने पेरेंट्स को भेजेंगे। हिज वाइफ एंड सन ऑल्सो वर्क बट नन ऑफ हिज 4 चिल्ड्रेन कैन अटेंड स्कूल। इनके बच्चे इसी गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी खाने को तो मिल जा रहा है, रहने को मिल जा रहा है, लेकिन इनके 4 बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये भी क्या है, गरीबी के ही अंदर आएगा। ये शहर की गरीबी है। फिर पॉइंट दिया जा रहा है कि फैमिली लिव्स इन 1 रूम रेंटेड हाउस ऑन द आउटर एरिया ऑफ सिटी। चिल्ड्रेन आर अंडर न्यूरिश्ड, हैव वेरी लो फ्यू क्लॉथ और फुटवियर, नो एक्सेस टू हेल्थ केयर। शहर की गरीबी आप देखें ना, उसका परिणाम ये है कि बच्चे अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, खाने को मिल रहा है लेकिन अच्छे से नहीं, कपड़ा पहनने को मिल रहा है लेकिन बहुत कम, अच्छा नहीं मिल पा रहा है, चप्पल नहीं मिल पा रहे हैं, ना तो वो हेल्थ केयर तक पहुंचने की उनके पास सुविधा है। ये हमारी देखिए शहर की गरीबी है। ऐसे शहर में गरीबी पाई जाती है। दूसरे प्रकार की गरीबी गांव की होती है। रूरल केस में क्या होता है, इसको भी एक स्टोरी समझते हैं। लखा सिंह एक
मतलब लेबर हैं, लैंडलेस लेबर हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, छोटे से गांव में रहते हैं, मेरठ यूपी में, रोज़ का 50 रुपये ये कमाते हैं। यहाँ लिखा है अर्न 50 पर डे, यानी 50 रुपये रोज़ ये कमाते हैं और ये लैंडलेस लेबर हैं, इनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों के खेतों में काम करते हैं। समटाइम्स ही गेट फूड ग्रेन और अदर आइटम्स इंस्टीड ऑफ कैश। 50 रुपये रोज़ का मिलता है, कभी कभी वो भी 50 रुपये नहीं मिलता है, उसकी जगह खाने की सामान या तो पहनने की सामान 50 रुपये की जगह लोग दे देते हैं। इलिटरेट एंड फैमिली ऑफ 8 लिव्स इन द कच्चा हट बट एज ऑफ द विलेज। इनके पास 8 परिवार है, एक कच्चा हट यानी कि कच्चे झोपड़ी में रहते हैं, गांव के किनारे एक कच्चे झोपड़ी में रहते हैं। इनकी देखिए गरीबी अलग चल रही है। नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये भी देखिए हेल्थ केयर तक इनके पास पहुंचने की सुविधा नहीं है। कैन नॉट एफोर्ड न्यू क्लॉथेस और एवन सॉप और ऑयल, ये देखिए ये भी ना तो तेल साबुन पा रहे हैं अच्छे से, ना तो नए नए कपड़े पा रहे हैं पहनने के लिए। तो गांव और जो शहर की जो गरीबी है वो एक तरह है, लेकिन देखिए नीचे लिखा है 2 केसेस सो, ये दोनों केसेस क्या आपको दर्शा रहे हैं, यानी 2 स्टोरी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, अर्बन एरिया और रूरल एरिया का। इन दोनों स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट पॉइंट है कि पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। दोनों स्टोरी पढ़ने के बाद हमें इतना पता चला कि जो पर्सन भूखा रहे, खाने के पास कुछ खाने के लिए कुछ ना रहे और रहने के लिए कुछ ना रहे, वो गरीब है। इन दोनों कहानी को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है। सेकेंड पॉइंट कि इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पेरेंट्स आर अनेबल टू एफर्ड फॉर देयर चिल्ड्रेन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। गरीबी वो भी है कि अगर मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं और हेल्थ केयर नहीं भेज पा रहे हैं, यानी तबीयत खराब होने पे इलाज नहीं हो पा रहा है और बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ये शहर की भी गरीबी यही कहती है और गाँव की भी गरीबी यही कहती है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। इन दोनों कहानी के पढ़ने के बाद हमें ये भी पता चला कि जहाँ पे साफ़ पानी पीने वाला ना हो, फैसिलिटी ना हो, अच्छी अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी ना हो, वो भी क्या है, गरीबी का एक मतलब जरिया है। लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल, जिसके पास रेगुलर जॉब ना हो, रोज़ का रोज़ काम ना मिले करने के लिए, जॉब की कमी हो, वो भी गरीबी के ही अंदर आता है। एबव ऑल इट मीन्स लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। पूरा पढ़ने के बाद यही पता चल रहा है कि भाई जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो, थोड़ा फाइनेंशियली वीक हो और अपने बच्चों को सुविधा न दे पा रहा हो, वो गरीब है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन ब्रिंग मिलियन ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. इन दोनों पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है इंडिपेंडेंट इंडिया का, लोग क्या कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन सब लोग कहता है कि हमारा भारत आज़ाद है, लेकिन महात्मा गांधी जी के कहने का मतलब यही था कि इंडिया हमारा ट्रूली इंडिपेंडेंट यानी अच्छे से आज़ाद तब होगा जब हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, यानी कोई भी हर पीपल फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग रहें, तब जाके हमारा देश असली आज़ाद होगा। यानी हर घर में खाना बनना चाहिए, हर एक व्यक्ति को खाना मिलना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमारा देश असली आज़ाद है। फिर है कि साइंटिस्ट एनालाइज पॉवर्टी थ्रू वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स अपार्ट फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन। इसका मतलब यही है कि साइंटिस्ट भी मानते हैं कि गरीबी कुछ होती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको पहचानना है कि ये पर्सन गरीब है या अमीर, तो आप इन पॉइंट्स को उस पर्सन में केयर कीजिए। अगर ये पॉइंट अगर आपको मिल रही है तो आप ये मानिए कि साइंटिस्ट के द्वारा ये पर्सन गरीब कहलाता है। पॉइंट्स है कि लिटरेसी, अगर पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं साइंटिस्ट के द्वारा कि ये पर्सन गरीब है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस, अगर मतलब उसके पास रहने के लिए नहीं है अच्छी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, मतलब खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये पर्सन गरीब है। ये बात साइंटिस्ट बोल रहे हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर पर्सन बीमार है और फिर हॉस्पिटल नहीं जा रहा है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ये पर्सन गरीब है। ये कुछ फ्यू पॉइंट्स दी गई हैं जिसमें कि साइंटिस्ट विश्वास रखते हैं।
नौकरी नहीं कर रहा है तो पर्सन गरीब है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए कोई पानी नहीं पी रहा है, साफ पानी नहीं पी रहा है, बिस्लरी का बस सिर्फ नाम सुना है, तो वो भी पर्सन गरीब ही है। यानी कहने का मतलब फिल्टर वाटर पीना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना है। अगर जो नहीं पी रहा है वो गरीब है। ये बाय साइंटिस्ट कहा गया है। ये 5 पॉइंट्स बाय साइंटिस्ट बोला गया है कि अगर ये 5 पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं, किसी पर्सन में दिख रहे हैं, तो आप उसे गरीब बना सकते हैं। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? एक्सक्लूजन मतलब होता है बाहर निकलना। सोशल मतलब पता है समाज से बाहर निकल के रहना। इस वर्ड से आपको पता चल रहा है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन द टर्म ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विथ अदर पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग स्कूल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग। देखिए, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये भी होता है आप जिस भी कम्युनिटी में रह रहे हैं, जिस भी आप मोहल्ले में रह रहे हैं, अगर आप गरीब हैं, आपका वो मोहल्ला गरीब है, आपके आस पड़ोस के लोग गरीब हैं और आपका गांव अच्छे लोगों के घर से दूर हटके है, तो आप सोशल एक्सक्लूजन से पीड़ित हैं। इसका कहने का मतलब कि आपकी सोसाइटी अलग बसी है, गरीबों की जो सोसाइटी है वो अलग बस गई है। आपको मतलब एक्सक्लूडेड फ्रॉम कहा जा रहा है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी मतलब आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल के इंजॉय से दूर हैं, आप मोहल्ले वालों से बोल नहीं रहे हैं, आप उन लोगों से दूर हैं, अच्छी अच्छी सराउंडिंग का आप मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ से दूर हैं। इसका मतलब आप सोशल एक्सक्लूजन के अंडर में हैं। इट कैन बोथ अ कॉज वेल एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी गरीबी का कारण है, जो कि आपको अलग रहना पड़ रहा है अपने मोहल्ले वालों से। ज़्यादा गरीब लोगों की बस्ती भी अलग बन जाती है, तो वो सोशल एक्सक्लूजन का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वुल्नरेबिलिटी क्या होती है। वुल्नरेबिलिटी क्या होती है? तो जो मीनिंग होती है वुल्नरेबिलिटी का, जो मीनिंग होती है कि एबिलिटी का मतलब तो क्षमता होता है, वुल्नर मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा डर बनी रहे, एबिलिटी ना हो, कम हो, उन्हें हम वुल्नरेबिलिटी कह सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल, जैसे कि विडोज, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। यानी कि वुल्नरेबल ये होते हैं कि हमने बताया कि जिनको मतलब कम संभावना हो या फिर जिनकी एबिलिटी कम हो, किसी भी चीज़ को करने की जिसकी एबिलिटी कम हो, वुल्नरेबिलिटी में आ सकता है। लेकिन इस चैप्टर में गरीबी की बात हो रही है, तो गरीबी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी विडोज औरत हैं, यानी जो भी जितनी भी विधवा औरतें हैं, और फिजिकली हैंडीकैप्ड मतलब अपंग लोग, चाहे हाथ टेढ़ा हो चाहे पैर टेढ़ा हो, ऐसे लोग ये लोग वुल्नरेबिलिटी के अंडर में आएंगे। इसका मतलब कि ये लोग गरीब, इन लोगों को ज़्यादा डर बनी रहती है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए लोग स्टार्टिंग से ही गरीब रहते हैं और आने वाले कमिंग ईयर्स में भी संभावना बनी रहती है कि ये लोग गरीब होंगे। ये लोग किसी और पे डिपेंड रहते हैं और नौकरी भी इन लोगों को जल्दी नहीं मिल पाती है, तो ये लोग वुल्नरेबिलिटी के अंडर में आएंगे। इसका कहने का मतलब डर ज़्यादा बनी रहती है कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, हम गरीब रहेंगे या अमीर रहेंगे। आगे कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटी फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यही बात मैं बताई कि ये वुल्नरेबिलिटी पर्सन को, जैसे विडोज वोमेन हुई, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हुए, उन्हें किस चीज़ की डर बनी रहती है कि हमें पढ़ाई के क्षेत्र में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, हेल्थ में, जॉब में, इन्हें हर चीज़ की डर बनी रहती है कि इनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। तो ऐसे लोग मतलब उन लोगों को खुद से डर बनी रहती है, तो उसका मतलब कि वो वुल्नरेबिलिटी के अंडर में आ रहे हैं। ये पॉवर्टी लाइन, नेक्स्ट हेडिंग है कि पॉवर्टी लाइन ये होता क्या है। तो पॉवर्टी मतलब गरीबी, लाइन मतलब रेखा, गरीबी रेखा। ये क्या होता है कि अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। सरकार समझ जाती है कि अगर कोई पर्सन अगर शहर में रह रहा है तो उसे कितने पैसे महीने में ज़रूरत होंगी, कंजप्शन लेवल उसका क्या होगा। अगर 5,000 रुपये अगर वो कमा रहा है तो क्या वो खा सकता है या उसके में उतने में उसकी फैमिली चल पा रही है कि नहीं। तो जो आंकड़ा होता है सरकार का,
1% इतना कमाएगा तो सही से रह सकता है, वही गरीबी रेखा होती है। जैसे कि अगर सरकार मानती है कि अगर आप 5,000 कमा रहे हैं और आप खा सकते हैं, रह सकते हैं शहर में, तो आप गरीबी रेखा से बाहर हैं। अगर आप 5,000 से कम कमा रहे हैं तो आप गरीबी रेखा के अंदर हैं। आगे है कि अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फेल बिलो द गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड। यही बात मैं बताई कि आप अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, वो आदमी तब गरीब माना जाएगा अगर हिज और हर, उसकी जो इनकम लेवल है, जो सैलरी है, मिनिमम लेवल से कम है। जैसे लोग सोचते हैं ना कि 20,000 कमा रहा है, हाँ सही से रह रहा होगा, तो अगर उसकी सैलरी अगर मिनिमम लेवल तक है तो गरीब नहीं है, अगर मिनिमम लेवल से कम है तो गरीबी रेखा के अंदर आएगा। अगर उसकी बेसिक नीड नहीं पूरा हो पा रही है तो बेसिक नीड में जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। आगे की पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। गरीबी रेखा एक ही है, मतलब हर जगह अलग अलग होती है। अब इसका एग्जाम्पल होगा कि एवरी कंट्री यूजेज एन इमेजनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। जैसे कि हर देश में अलग अलग होता है कि कुछ देश ज़्यादा एडवांस है तो वहाँ की पॉवर्टी लाइन ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा महंगाई है तो वहाँ ज़्यादा कमाना पड़ेगा, ज़्यादा तभी तो लोग खाएंगे, तभी बेसिक नीड पूरी होगी, तो वहाँ की पॉवर्टी लाइन दूसरी होगी। एग्जाम्पल समझते हैं कि अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर्ड पुअर। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है वो गरीब माना जाता है। अभी तक तो इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है कि ओनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। जिसके पास कार है उसे धनी माना जाता है, लेकिन अमेरिका में आज के डेट में जिसके पास कार नहीं है वो गरीब माना जाता है। तो ये पे देखिए पॉवर्टी लाइन इंडिया और अमेरिका के बीच चेंज हो गई। इसी तरह जो कंट्री जितना एडवांस रहता है उसकी पॉवर्टी लाइन मतलब उसी हिसाब से बनती रहती है। अब है कि डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इंडिया में क्या पॉवर्टी लाइन की स्थिति है या फिर क्या गरीबी रेखा इंडिया में तय किया गया है। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट विल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरिक रिक्वायरमेंट। हमारे इंडिया के जो मतलब पॉवर्टी लाइन है वो कैलोरिक पे मतलब डिपेंड करती है। ये कैलोरिक क्या है इसको देखते हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट वेरी, जो कैलोरी की जो ज़रूरत होती है वो भी बढ़ती घटती रहती है। वेरी मतलब बढ़ना घटना मतलब चेंज होती रहती है। ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। आपको देखिए कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है ये आपके एज पे डिपेंड करता है। आप कितना काम कर रहे हैं एक दिन में आपको उस पर डिपेंड करता है। कैलोरी का मतलब आप ये समझिए अमाउंट या फिर उतनी आपको ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे ज़रूरत पड़ती है, एज और मतलब वर्क के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। अभी कैलोरी नहीं समझ में आ रहा है, आगे देखते समझ में आ जाएगा। एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया। जैसे कि हम लोग देखें कि मतलब दूसरे देशों में पैसों से पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गरीबी रेखा मानी जाती है। जैसे कि अगर गांव में पर्सन रह रहा है तो उसको 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे चाहिए, तब वो गरीबी रेखा से बाहर है। तो 2400 कैलोरी एक आदमी एक दिन में ले रहा है, क्योंकि गांव के आदमियों को ज़्यादा काम करना रहता है। ये मतलब अमाउंट है एक, तो गांव के आदमियों को ज़्यादा काम करना रहता है शहर के अपेक्षा, तो 2400 कैलोरीज उन्हें एक दिन में एक पर्सन को लेना चाहिए। शहर में क्या होता है अर्बन एरिया में कि 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। अगर 2100 कैलोरी अगर आप एक दिन में ले पा रहे हैं तो आप एक दिन में एक पर्सन 2100 कैलोरी शहर का आदमी ले रहा है, तब आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। फिर है कि मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटल नीडेड टू फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ फूड ग्रेन एक्सेट्रा। देखिए कैलोरी का मतलब यही होता है कि अमाउंट, इतने अमाउंट में आपको फूड ग्रेन मतलब फ्रूट लेना चाहिए। यानी कि अगर आप 2400 कैलोरी का अगर आप खाना खा ले रहे हैं, गांव में रह ले रहे हैं उस हिसाब से, और आप तब जाके क्या है गांव में रहने लायक है, या फिर गांव में मतलब तब आपका
सही माना जाएगा पॉवर्टी लाइन। सैलरी से नहीं, हमारे इंडिया में खाने पीने के हिसाब से गरीबी रेखा बनाई गई है। 2400 कैलोरी आप गांव में रह के अगर ले रहे हैं तब आप ठीक हैं, और 2100 कैलोरी शहर में रह के ले रहे हैं तब आप फिट हैं। ठीक है, 2400 बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कैलोरी के हिसाब से तो वो ठीक ही होगा। इट रिवाइज पीरियोडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइस। ये बढ़ता घटता रहता है, जैसे जैसे लोगों का दाम, मतलब सामान का दाम घटेगा बढ़ेगा, तो ये पॉवर्टी लाइन भी चेंज होती रहती है। देखिए 2011 और 12 में पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट 810 पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज। 2011 और 12 में क्या हुआ था कि अगर गांव का आदमी अगर 800 रुपये पर महीना कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। शहर का आदमी अगर 1000 रुपये पर मंथ कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। ये कब की बात हो रही है? 2011 और 12 के मतलब के टाइम की बात हो रही है, अब की बात नहीं है। पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। जैसे मतलब कि टीम होती है, जांच पड़ताल करती है, उसी के हिसाब से आंकड़ा लगाती है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग किस कास्ट के हैं, ये सब सर्वे के थ्रू पता चलता है। तो हर 5 साल पे ऐसा किया जाता है। दिस सर्वे बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होगा आगे। ये इसका मतलब कि NSSO ये एक ऐसी टीम है जो कि गरीबी रेखा का जांच पड़ताल करती है कि कितने एवरेज में आज भी लोग गरीब हैं, कितने एवरेज में लोग मतलब अमीर हैं, या फिर कितनी इंडिया में कितनी गरीबी चल रही है, कितना नहीं। ये सब जो जांच पड़ताल सर्वे किया जाता है इंडिया में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसका मतलब कि NSSO एक जिसके थ्रू इंडिया में पता लगाया जाता है कि कितना पॉवर्टी लाइन क्या है, कितनी होनी चाहिए, 2011 में कितनी थी, 2012 में कितनी थी, आने वाले 5 सालों में कितनी होगी, सब जिम्मेदारी NSSO की है। तो अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसका अभी हाफ पार्ट ख़त्म हुआ है। अब पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।